तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये देखा था what we saw in the last class that while solving the equation x square minus 3x plus 2 is equal to 0. स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हाँ हम लोग पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था ये बात कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को यहाँ पे a 1 है और b माइनस 3 है और c 2 है, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहां से सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 9 minus 4 into 1 into 2 upon 2 into 1 and that is equal to 3 plus minus under root 1 upon 2 and that is equal to 3 plus minus। बच्चों under root 1 जो है under root 1 is equal to 1,0। ऐसे इसको विजुलाइज करो एक्स वाई प्लेन में, तो ये 1 और 2 और ये हो जाएगा 3 plus 1 4 by you can under root 1 is 1 and 1 can be written as 1,0. Keep in mind in 2D. So this is 3 minus 1 to 1. इसके दो रूट्स आए थे। दूसरा इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको बच्चों सॉल्व करते समय क्या आया था, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे a 1 है b 1 है और c भी 1 है, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2 और इसको लिख लोगे आप माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 बाई 2। और बच्चों अंडर रूट माइनस 1 को हमने मान लिया आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 0,1 एंड आयोटा दिस इज रेड एज आयोटा, ग्रीक लेटर वर्ड है बच्चों आयोटा। आयोटा एंड ये बच्चों आयोटा इज ए इमेजिनरी यूनिट, इट इज ए इमेजिनरी यूनिट। बच्चों जैसे यहां पे ये 1 मीन्स 1,0, वैसे ही बच्चों आयोटा मीन्स 0,1। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। और बच्चों इस प्रकार इसके रूट्स आ गए थे x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। सो व्हाट वी saw that every root of the polynomial equation मैंने आपको बताया था वाई, पहली क्लास में हमने ये बताया था आपको कि वाई डू वी नीड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द वाई डू वी रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों इसका रीजन ये है कि ये जो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, लेकिन पहली इक्वेशन के पास रियल रूट है। और बच्चों जो रियल लाइन है हमारी वो कंप्लीटली फिल हो गई है, उसके पास कोई जगह नहीं है, तो इस इक्वेशन का कोई भी रूट एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा या रियल एक्सिस पे नहीं आएगा। तो हमने आयोटा को मान लिया 0,1 और इस तरीके से इसका जो रूट आ गया, आप देखोगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों, देखो व्हाट वी सॉ दैट एवरी रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b where a and b are real numbers।
तो बस और आयटा को हमने क्या मान लिया बच्चों, देखो देखो, जैसे कि बच्चों हर एक, जैसे कि आप एक इक्वेशन ले लो, आप ले लो 2 + 3 आयटा मान लो बच्चों है, और 2 - 3 आयटा है, तो सम क्या होगा इसका 4, प्रोडक्ट क्या होगा 2 + 3 आयटा into 2 - 3 iota, and that is equal to 4 - 3 iota whole square, and that is equal to 4 + 9, that is 13. So बच्चों you can see that x square minus sum plus product is equal to 0, that is x square minus 4x plus 13 is equal to 0. इस इक्वेशन के बच्चों रूट्स होंगे 2 + 3 iota and 2 - 3 iota. मीन्स कोई भी आप इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, यू टेक एनी इक्वेशन, या तो उसके रूट्स बच्चों सारे रियल रूट्स हो जाएंगे, या अगर रूट्स उसके रियल नहीं है तो उसमें आयटा इक्वल टू √1 कहीं आ जाएगा. तो क्यों नहीं इसको ये बोल दिया जाए, अगर रियल रूट आ रहा है बच्चों, जैसे यहाँ पे रियल रूट आ रहा है, देखो यहाँ पे रियल रूट आ रहा है, तो इसको आप बोल दो 2, ये 2 इसका रूट है, 2 and 1 आर रूट, तो 2 को लिख दो 2 + आयटा × 0, और 1 को लिख लो 1 + आयटा × 0. ठीक है ना. तो आप ये देख रहे हो कि हर एक रूट a + आयटा b के फॉर्म में है. तो आप बोल सकते हो कि अब यहां से एक थ्योरम बना सकते हो, थ्योरम लेट px be a polynomial of degree n and n is greater than equal to 1, then this polynomial, then it has n roots of the form a + iota b, that is n complex roots. तो बच्चों ये स्टेटमेंट बच्चों बताओ सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास जिसकी डिग्री n है उसके पास n रूट्स होंगे. बोलो ये बात सही है कि गलत है, बोलो सब लोग बताओ, ट्रू और फॉल्स. गुड, सबको समझ में आ गया. यानी कि वो जो पूरी जर्नी बच्चों चल रही थी, n से w, w से z, z से q, q से r और r से c, ठीक है ना. c तक आते आते बच्चों पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई. देखो बच्चों हर एक इक्वेशन का रूट, जैसे आप ले लो, अगर इसको ले लो, सॉल्व x + 1 is equal to और x + 2 is equal to 1 over n. तो बच्चों बताओ क्या होगा, क्या कितने सॉल्यूशंस आएंगे, x + 2 over 1 over n के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, कितने रूट्स आएंगे बच्चों बताओ. ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है बच्चों, x + 2 = 1 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है ये. इसके कितने रूट्स होंगे बताओ बच्चों, n के ऊपर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कितने रूट्स होंगे बताओ, हाउ मेनी रूट्स, बोलो हाउ मेनी रूट्स. आंसर नो रूट. वेरी गुड. लेकिन बच्चों x + 2 = 1 has 1 root over z. ये ट्रू है, ये बच्चों ट्रू है. तो z तक पहुंच गए, फिर आप ये ले लो, तो z में बच्चों रूट है, तो अच्छा हाउ मेनी बच्चों बताओ, हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन
x plus 2 is equal to 1 has over c set of complex numbers. c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बच्चों. कितने रूट्स हैं बताओ? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0. कितने रूट्स है बच्चों बताओ? x plus 2 is equal to 1 has how many roots over c? Over c. बताओ. सब लोग लिख के बताओ. बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों, बहुत अच्छा. ठीक है ना? अच्छा चलो अब ये बताओ, हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन x square equal to 2 has over q. चलो ये बताओ, how many roots the equation x square equal to 2 has over q? वेरी गुड, नो रूट ओवर क्यू. अच्छा चलो, तो इसलिए अब क्यू से आप काम आपका नहीं चलेगा. हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन x square equal to 2 has over r? चलो बताओ, ये बच्चों बताओ, जल्दी से बताओ. गुड. अब चलो और बताओ, हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन x square plus 2 is equal to 0 has over r? Option A 0, 1, 2, D more than 2. How many roots the equation x square plus 2 equal to 0 has over r? अच्छा, how many roots the equation x square plus 2 is equal to 0 how many roots over c? Over c. Option A 2, option B 1, option C 0, option D none. अब बच्चों बताओ, चलो, how many roots does the equation x to the power 2020 minus 100 की पावर x की पावर 88 plus 3x square plus 4x plus 5 is equal to 0 has over c? Option A 2020, option B 2019, option C 0, option D none. कितना होगा बच्चों बताओ? वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था. तो बच्चों आपको समझ में आया, जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वेशन के रूट्स की जो जर्नी है बच्चों, वो कहां पे जाके कंप्लीट हुई है?
वो जाके कंप्लीट हुई है सी पे। और सी बच्चों क्या होता है? सी बच्चों होता है, देखो इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये हमारा 0 1 है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आयटा, और ये 1 0 है, इसको हम बोलते हैं 1। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 3 iota is nothing but 2 0 plus 3 into 0 1. And therefore, you can write every complex number as 2 comma 3 because iota is equal to 0 comma 1. तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि what is iota, so you can also say iota is 0 comma 1. And what is iota square? Minus 1. So iota is equal to under root minus 1 have got a meaning, and that is 0 comma 1. And this is called imaginary axis. This is called real axis. And any complex number lies here. A plus B iota means A comma B. This is the point where A and B are real numbers. So बच्चों, a complex number is nothing but an ordered pair of real numbers. Real number. The first component is called its real part, and the second component is called its imaginary part. The first component is called its real part, and the second component is called its imaginary part. So बच्चों, the A plus iota B is equal to A comma B. A is called real part, B is called imaginary part. ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। अब आप लोगों को एक बात बताना है बच्चों, लेट A plus iota B Z1 and Z2 is equal to C plus iota D be two complex number. Then the real part of Z1 Z2 then बच्चों, बल्कि यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं, और इसलिए रोकता हूं क्योंकि अब हम डिफाइन करेंगे बच्चों सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D be two complex numbers. Then Z1 plus Z2, that is the sum, is equal to A plus iota B plus C plus iota D, and this is equal to बच्चों A plus C plus iota B plus D. और बच्चों ध्यान से सुनो, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है नाम वेक्टर्स का नाम सुना है? वेक्टर्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ वेक्टर्स?
सब लोग लिख के बताओ। और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो ये भी बताया कि सुना ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ बात बताने जा रहा हूं जो वेक्टर से लिंक है, जिसका वेक्टर से लिंक है। जो जिन लोगों ने नहीं सुना है वो ऑनेस्टली बताएंगे मुझे उन्होंने सुना नहीं है। ओके, सब लोगों ने सुना है। तो बच्चों देखो, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is a vector quantity. True or false? True or false? तो बच्चों, आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं इसको लिख देता हूं, ये दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों देखो कैसे कैसे, देखो बहुत मजा आएगा आपको। देखो बच्चों, हम लोग जो है, हमारा जो मेन एम क्या होता है बच्चों, कि मेरा स्टूडेंट, देखो मेरा क्या एम होता है, व्हाट इज माय एम। हर एक स्टूडेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने के लायक हो जाए मेरी क्लास अटेंड करने के बाद से, नंबर 1। नंबर 2, मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पिछले कई सालों से, मेंस और एडवांस के 40 साल या 45 साल जो भी ले लो, वो भी बच्चा सॉल्व करने में कैपेबल हो जाए। ये मेरा मेन एम होता है। जब व्हेन आई टीच टू यू, तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि कब कौन सा क्वेश्चन आया था, कब कौन सा कॉन्सेप्ट आया था। तो इस तरीके से बच्चों को टीच किया जाए कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, और उससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से सुनो। देखो कैसे वेक्टर है बच्चों, कोई बताया वेक्टर में क्या क्या होता है, कोई बताया वेक्टर में क्या क्या होता है, लिख के बताओ। एक वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बच्चों देखो देखो, और बच्चों दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हो तो वो किस लॉ को फॉलो करता है? देयर इज अ लॉ कॉल्ड सम लॉ ऑफ एडिशन। दो दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ। तो बच्चों देखो, जिन बच्चों को नहीं पता है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, उनको भी समझ में आ जाएगा अभी मैं जो बताऊंगा। तो देखो, ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों एक ले लो, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सोचो। देखो ये मान लो है 2,1, 2,1 बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मान लो कि यहाँ पे एक टाइनी पार्टिकल था जो यहां से चल के यहां पे आ गया है, तो इसमें बच्चों डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन विजुअलाइज, हाँ, यू कैन विजुअलाइज अ complex number as a, you can visualize a complex number 2 plus iota as a position vector। मान लो यहां पे कोई टाइनी पार्टिकल था और वो यहां से चल करके बच्चों यहां पे आ गया, सो यू कैन से लाइक दिस। अब देखो ये बच्चों मान लो 1,3 है, 1,3, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो बच्चों 2 प्लस आइटा
plus 1 plus 3 iota is equal to 3 plus 4 iota. And you can now make a, देखो ये बच्चों हमारा है, ध्यान से सुनो, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है। तो बच्चों देखो, अब एक काम करो, यहां से एक लाइन ड्रा करो, जो कि इस वाले वेक्टर के पैरेलल है, इस वाले वेक्टर के। तो बच्चों आप बताओ, एक बात बताओ, हाँ इनिशियल पॉइंट 0,0। अब एक बात बताओ बच्चों, बताना मुझे, जवाब देना, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है? क्या ये दोनों बच्चों वेक्टर इक्वल वेक्टर है या नहीं है? सेम वेक्टर, वेरी गुड। तो बच्चों मान लो ये Z1 वेक्टर है और ये Z2 वेक्टर है, तो ये भी Z2 वेक्टर है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। अब पोजीशन वेक्टर बच्चों ये होता है, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बच्चों यहां से चल करके यहां पे, अगर कोई स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और यहां तक चला गया तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और मान लो कोई यहां से चल करके यहां पे चला गया तो इसको बच्चों, ये भी वेक्टर एक है लेकिन पोजीशन वेक्टर नहीं है, लेकिन ये वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल है। तो ये बच्चों वेक्टर Z2 है, तो ये भी Z2 है। तो बच्चों आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है? मान लो कोई पार्टिकल यहां से चला, मान लो यहां से चला और यहां पे आ गया और फिर यहां से चल के यहां पे चला गया, तो बच्चों ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो ये क्या होगा? बताओ, लिख के बताओ। रिजल्टेंट होगा या क्या होगा? इसको कैसे डिनोट करते हो? ये बच्चों होगा, ये बच्चों होगा Z1 प्लस Z2। और अच्छा एक बात और बताओ, चलो एक बात और बताओ, ये और ये कैसे होंगे? क्या पैरेलल होंगे? ये और ये क्या पैरेलल होंगे? यस। तो इसी लॉ को बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। ये तो देखो बच्चों, ये है हमारा, ये Z1 है और ये Z2 है, तो ये Z1 प्लस Z2 हो गया। और ये बच्चों हमारा तो ये बच्चों हमारा Z1 प्लस Z2, इसको आप बोलते हो, देखो इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना? और इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3,4। तो आप बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से ऐड कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, और दूसरा OA और OB का सम क्या होगा? ये होगा। इसको बोलोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करता है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई तो यस, नहीं तो नो। यस नो, फिर से शुरू हो जाओ। वेरी गुड। तो बच्चों देखो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो कॉम्प्लेक्स, हाँ अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आपको पूरा विजुलाइज हो रहा है ये बात? देखो कैसे, देखो कैसे,
ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस है। देखो बच्चों, ये मान लो Z1 है, और ये बच्चों मान लो जो है ये मान लो Z1 है, और ये बच्चों मान लो Z2 है। तो बच्चों Z2 प्लस Z1 क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। Z2 प्लस Z1, Z2 प्लस Z1 होगा, आप यहां से बच्चों चलना स्टार्ट करो और इसके पैरेलल चलो, तो ये बच्चों Z1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा Z2 प्लस Z1। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी यही है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू, और अगर इसी को ऐसे लेके जाओगे Z1 प्लस Z2 तो भी यही आएगा। तो देयरफॉर बच्चों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया है, एंड दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इस लॉ को क्या बोलते हैं? अगर Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z1 के इक्वल हो जाए तो इस लॉ को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बताओ, व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड एज? नहीं, कम्यूटेटिव। बच्चों देखो, ये मान लो A है बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ बना है कम्युनिकेशन से। मान लो A और B दो पर्सन है, A यहां से चल के B पे चला गया तो A B से मिलेगा, और B A पे चला गया तो B A से मिलेगा, तो A B B A के इक्वल है। ये बच्चों यहां से बना है, कम्युनिकेशन से बना है, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखो ये होगा। तो बच्चों एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको समझ में आ गया, ये होता है एडिशन, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन आल्सो ओबेज एसोसिएटिव लॉ। कैसे? देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। कैसे? देखो, ये मान लो Z1 है, और ये मान लो Z2 है, और ये मान लो Z3 है। तो क्या करोगे? यहां से Z1 पे चले गए, फिर यहां से जाओगे Z2 पे, और यहां से बच्चों जाओगे Z3 पे। देखो बच्चों कैसे, ये मान लो ये Z1 है, और ये बच्चों मान लो अब Z2 है, और ये बच्चों मान लो Z3 है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बच्चों कैसे होगा? देखो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कैसे होगा? दो वेक्टर को बच्चों ऐड करना है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है। तो क्या करो, इस वेक्टर को ऐसे ड्रा करो और इस वेक्टर को यहां पे लेके आओ, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ना, इसके इनिशियल पॉइंट से मिला दो, और ये वेक्टर सेम होगा। क्योंकि अगर एक वेक्टर को अगर आप यहां से मूव करके यहां पे लेके आओगे और उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अगर आपने चेंज नहीं किया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, आप जेड एक टाइनी पार्टिकल यहां से यहां तक चला गया, अब फिर इसको इस डायरेक्शन में लेके जाओ, इस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो, देखो ये Z2 हो गया, और फिर इस डायरेक्शन में लेके जाओ, इस डायरेक्शन में, तो ये बच्चों हो गया ऐसे। तो ये बच्चों आ जाएगा, ये जो आएगा वो आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो अगर आपने Z1 और Z2 पहले किया तो ऐसे लिख लो इसको, और फिर ये इसके अगर आप इसी को अगर इस तरीके से देखना चाहोगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल भी आ जाएगा ये बच्चों। तो ये इक्वल है, एसोसिएटिव लॉ को समझ में आ गया। और बच्चों एक जीरो देयर एग्जिस्ट, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जो एक जीरो वेक्टर है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि Z प्लस जीरो जो होगा वो हमेशा जो है 0 प्लस Z के इक्वल होगा, एंड दैट इज Z।
अब बच्चों आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो बच्चों अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन प्लस माइनस जेड, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then minus z is also a complex number, called additive inverse of z। और बच्चों आप लोगों को पता है कि देखो, अगर मैं ड्रा करता हूं, आप लोग बताना बच्चों, अगर ये z है तो z इनवर्स माइनस z क्या होगा बच्चों? ये होगा, दिस इज माइनस z, OA, यू कैन से OA डैश, और z प्लस माइनस z बच्चों क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? यस, नो? गुड, वेरी गुड। तो ये तो बच्चों हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है बच्चों एडिशन हो गया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर Z1 बच्चों A प्लस आइटा B है और Z2 बच्चों C प्लस आइटा D है, देन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस आइटा B इंटू C प्लस आइटा D, एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो, AC प्लस AID प्लस IBC प्लस IB इंटू ID, और ये बच्चों आ जाएगा AC प्लस AD आइटा प्लस BC आइटा माइनस BD आ जाएगा, बिकॉज आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये बच्चों आ जाएगा AC प्लस AC माइनस BD प्लस आइटा AD प्लस BC। और बच्चों देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। देखो ये मान लो है हमारा Z1 है और ये मान लो Z2 है, तो बच्चों ये होगा Z1 इंटू Z2। ये मान लो है AB, ये CD है, ये बच्चों होगा AC माइनस BD AD प्लस BC। और बच्चों आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, अगर ये बच्चों एंगल है θ1 और ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल कोई बताए कितना होगा? बताओ। हाउ कैन यू से दिस? दिस इज θ1 प्लस θ2। देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देखो। और बच्चों एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो तो बच्चों एक बच्चों मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूं। बच्चों मैं दिल्ली में टीच करता था आज के 15 साल पहले,
और मुझे एक हैदराबाद से नारायणा आईआईटी एकेडमी हैदराबाद, जो कि आपको पता है कि काफी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां से काफी रिजल्ट्स आते हैं। तो वहां से मेरे पास एक फोन आया, और फोन आया फ्राइडे को कि सर हमें आपका नंबर कहीं से मिला और हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे सिस्टम में आकर के टीच करें। एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग इन दिल्ली इन पाई एजुकेशन। तो मैंने बोला कि मेरा सैटरडे संडे को ऑफ होता है, आप मुझे फ्लाइट का टिकट अरेंज कर दो, मैं आ जाऊंगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं मतलब थोड़े दिन बाद ज्वाइन कर लूंगा। तो बच्चों मैं वहां पे, उन्होंने फ्लाइट का टिकट मुझे भेज दिया, तो मैं सैटरडे को वहां पे पहुंच गया, ठीक है ना, क्योंकि सैटरडे संडे को मेरा ऑफ था। और वहां जाने के बाद से जो है 20 people, ठीक है ना, were there, and many of them were, you can say, very, you can say, big teachers of quota etc. और वहां पे बच्चों जाने के बाद से जो है मुझसे ये पूछा गया, थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया मैंने, मतलब, और उसके बाद से जो है मेरी क्लास लगाई गई, और क्लास के पहले बताया गया कि सर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर टीच करना है। और बच्चों उस समय मेरे बैच में जो है जो प्रिंसिपल थे वो भी बैठे थे, वाइस प्रिंसिपल भी बैठे थे, और करीब 40-50 बच्चे भी थे उस क्लास में। और मैंने बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर 2 घंटे पढ़ाया था, ठीक है ना। और जितने भी वहां पे लोग आए थे सबको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के लिए बोला गया था, और उनका पहले ही क्लास हो चुका था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। एंड फाइनली मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस, जो मेरा जो बच्चों ने, जो वहां पे बच्चे थे, मतलब एक तो होता है एकेडमिक चेक करना, तो एकेडमिक तो प्रिंसिपल वगैरह चेक कर लेते हैं। जो बच्चों को फीडबैक देने के लिए बोला गया, मेरा फीडबैक था बच्चों मोर देन 95%, एंड दैट वाज द हाईएस्ट अमंग ऑल द पीपल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बच्चों मेरा काफी कनेक्शन है, एक अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो बच्चों देखो, तो ये जो है, देखो यहाँ पे मॉडुलस क्या होता है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो ए प्लस आइटा बी इज नथिंग बट ए कमा बी ऑल्सो। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0,0 से, mod z is defined as the distance OP, that is mod z बच्चों हो जाएगा √a² + b², सिंपली। बच्चों ये समझ में आया? मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस नो? Did you get the concept of modulus? Modulus is nothing but the distance of the complex number. मतलब ये जो वेक्टर है ना, इसकी जो लंबाई है उसको बोलते हैं बच्चों मॉडुलस, ठीक है ना। अच्छा, तो बच्चों ये तो हो गया आपका मॉडुलस। एक चीज, तो बच्चों ये जो लंबाई है, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो होगी z1 इंटू z2 का मॉड, यानी इन दोनों का जो बच्चों मॉड है ना, देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होती है, z1 इंटू z2 का मॉड जो बच्चों होगा, मॉड z1 इंटू मॉड z2 होगा। कैसे? देखो, सो दैट z1 z2 मॉड इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। देखो प्रूफ बच्चों, z1 कितना है? a प्लस आइटा b, z2 कितना है? c प्लस आइटा d। बच्चों z1 इंटू z2 क्या होगा? ad माइनस bc, सॉरी ac माइनस bd, ac माइनस bd प्लस आइटा ad प्लस bc, ठीक है। और ये जो है बच्चों इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा ac माइनस bd का होल स्क्वायर प्लस ad प्लस bc का होल स्क्वायर। और बच्चों ध्यान से सुनो, ये आ जाएगा √a² c² प्लस b² d² माइनस ट्वाइस abcd प्लस ad² a² d² प्लस b² c² प्लस ट्वाइस, और ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा √a²
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये बच्चों क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, and that is equal to mod z1 and that is equal to mod z2. So z1 z2 का mod बच्चों होगा mod z1 into mod z2. This is very interesting. यानी कि बच्चों देखो, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, multiply you can say 1 plus iota and multiply 1 plus iota and 1 root 3 iota and इसको बल्कि ऐसे लिख लो, ये बल्कि इसको लिख लो √3 plus iota, multiply √3 plus iota and 1 plus √3 iota and interpret the results and interpret the result. जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इंटरप्रेट करो जियोमेट्रिकली। तो बच्चों देखो, अच्छा बच्चों आप एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, आपसे मैं पूछूंगा, आपसे मैं बात करूंगा, आप मुझे एक बात बताओ कि बच्चों ये जो √3 प्लस आइटा होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसमें तो कोई ये एक पॉइंट होगा √3, 1। बच्चों आप मुझे ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बताओ, हाउ मच इज द एंगल मेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आइटा विद x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कोई बड़ा क्वेश्चन तो मैंने आपसे नहीं पूछा है ना, √3, 1। नहीं, √3, 1, √3, 1। 30 डिग्री बच्चों है, देखो ना, देखो आप लोग तो बहुत महान हो, आप लोग तो सब जानते हो। देखो ये √3, 1 है और ये ओरिजिन है, तो बच्चों ये 1 हो जाए, ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू, आप जानते हो ना कितना होता है, 1/√3। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री ना, बोलो। जिन लोगों ने 60 डिग्री बनाया था वो चेंज करना चाहते हैं ना अपना आंसर। सर आपने पहले 1√3 लिखा। अच्छा, ठीक है, अच्छा चलो गुड। अब बच्चों जो है ये हो गया, इसकी लेंथ बताओ इसका, ये z है, z1 है, mod z1 बताओ कितना होगा, mod z1 बच्चों कितना होगा, 2। वेरी गुड। अब बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर और मैंने बनाया और वो है 1, √3। ये 30 डिग्री है बच्चों, और ये एंगल कितना बताओ, चलो ये एंगल बताओ कितना होगा, सब लोग बताओ ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा बच्चों। और mod z2 कितना होगा ये बता दो, mod z2 कितना होगा। हाँ गुड। अब बच्चों बताओ ये 2 हो गया। नाउ व्हाट इज
Z1 Z2 mod, tell me, mod Z1 into mod Z2, that is 2 into 2, that is 4. एंड बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज 30 डिग्री, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी एंगल का नाम है बच्चों आर्गुमेंट, ARG। इसी एंगल का नाम है बच्चों आर्गुमेंट, और कुछ नहीं है ये। इसी एंगल का नाम है बच्चों आर्गुमेंट। इसको बच्चों हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। इस पे बच्चों मैं बहुत बात करूंगा, आर्गुमेंट पे बात करूंगा। दिस सिंपली एंगल इज कॉल्ड, तो बच्चों बताओ व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2? बच्चों बताओ, अभी आपने देखा था इसका आर्गुमेंट, Z1 का आर्गुमेंट बच्चों 30 है, Z2 का आर्गुमेंट बच्चों कितना है, 60 डिग्री है। तो Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट बच्चों क्या होगा, लिख के बताओ। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2। ठीक है ना, गुड। अब जरा देखो बच्चों, देखो जरा, √3 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस √3 आयटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आएगा बताओ। देखो वो अब अपने आप से पूछो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट बच्चों π/2 होगा और मैग्नीट्यूड 4 होगा। व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हुज आर्गुमेंट इज π/2 एंड मैग्नीट्यूड इज 4? बिना मल्टीप्लाई किए लिखो, बिना मल्टीप्लाई किए। यस, दिस इज 0, प्लस 4 आयटा, दैट इज 4 आयटा। देखो ये होगा बच्चों 0,4, इसका लेंथ कितना है बच्चों 4, और एंगल कितना है π/2। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट। लेकिन चलो लेट अस वेरीफाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। √3 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा √3 इज इक्वल टू √3 प्लस आयटा इंटू √3 इंटू √3 प्लस आयटा इंटू आयटा √3। और देखो क्या आता है यहां से, √3 प्लस 3 आयटा प्लस आयटा माइनस √3 आयटा माइनस √3, दैट इज 4 आयटा। अब बच्चों बताओ व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ, चलो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयटा या ऐसे बच्चों बताओ। तो आई थिंक ये बच्चों आपको बात समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अभी बहुत ज्यादा मैं आपको इस पे बात नहीं करना चाहता हूं, बस एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट पे बच्चों हम लोग अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं, हमने अनऑफिशियली अभी हमने बात किया आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। ऑफिशियली हम आएंगे इस पे, डिटेल में बात करेंगे इस पे। तो बच्चों देखो, इफ वन ऑफ द रूट्स, बच्चों आप जानते हो कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट अगर 2 + 3 आयटा है, मान लो
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई इक्वेशन है, तो उसका एक और रूट होगा, वो होगा 2 - 3 आइटा। यानी कि रूट्स हमेशा पेयर्स में आ रहे हैं। तो बच्चों इसलिए इसको हमने डिफाइन कर लिया, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर a minus iota b is called its conjugate and is denoted by z conjugate, that is z conjugate is equal to a minus iota b। इसको a minus iota b। और बच्चों ये क्या होता है, दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट, बच्चों अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b और ये z है, तो बच्चों z conjugate क्या होगा? Z conjugate would be the reflection of this vector about which axis? Tell me, x axis or y axis or what? बोलो, लिख के बताओ। x axis। हाँ, सब लोग लिख के बताओ, सब लोग लिख के बताओ। हाँ, वेरी गुड। दिस इज नथिंग बट a, minus b and this is z conjugate। देखो बच्चों कितना अच्छा। If argument of z is theta, then what is argument of z conjugate? चलो बताओ आंसर। माइनस थीटा। हाँ बताओ, सब लोग बताओ। ये थीटा है बच्चों। देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ऑप्शन ए माइनस थीटा, ऑप्शन बी 2 पाई माइनस थीटा विथ नेगेटिव साइन। या चलो रहने दो भी, ठीक है ना। तो बच्चों आंसर इसका आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा अभी फिलहाल। देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, आंसर इसका हो जाएगा बच्चों माइनस थीटा। गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों एक बात और बताओ, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ आयटा? व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ आयटा? लिख के बताओ सब लोग, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ आयटा? What is argument of iota? Pi by 2. Okay. Answer pi by 2. दूसरा, what is magnitude of iota? Answer. What is magnitude of iota? What is the, you can say modulus of iota? जल्दी बताओ। What is the argument of iota? Pi by 2, no doubt. What is the argument? What is the magnitude of iota? सब लोग बताओ। 1। अब बच्चों देखो, आयटा इंटू आयटा का जो बच्चों, आयटा इंटू आयटा का जो बच्चों मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और आयटा इंटू आयटा का जो बच्चों आर्गुमेंट होगा वो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 होगा, दैट इज पाई होगा। और बच्चों वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और आर्गुमेंट पाई होता है? व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर whose magnitude is 1 and argument is pi -1? So therefore iota square is equal to -1। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा दूसरा यहाँ पे, यहीं पे देखो, आयटा इंटू आयटा इंटू आयटा, दैट इज आयटा क्यूब। आयटा का आर्गुमेंट कितना है? पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो तीनों का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड बच्चों आयटा 1 ही आएगा। सो देयरफॉर
What is that complex number? What is that complex number whose argument is 3 pi by 2 and magnitude is 1? What is that? What is that complex number whose argument is 3 pi by 2 and magnitude is 1? Minus iota. So iota cube is equal to minus iota. बोलो बच्चों, ये वाला इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो? ठीक है बच्चों, देखो देखो, आयटा इंटू आयटा इंटू आयटा, इसका आर्गुमेंट कितना है? पाई बाई 2। इसका आर्गुमेंट कितना है? पाई बाई 2। इसका आर्गुमेंट कितना है? पाई बाई 2। तो प्रोडक्ट का आर्गुमेंट क्या होगा? प्रोडक्ट का आर्गुमेंट बच्चों क्या होगा? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज मॉडुलस 1 है। तो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोडक्ट 1 ही होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है जिसका आर्गुमेंट बच्चों 3 पाई बाई 2 है और मैग्नीट्यूड 1 है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है माइनस आयटा। अजीत लाइन पे आ जाओ, समझ में आया आपको अच्छे से? यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत बच्चों मजा आएगा आप लोगों को। आपको मैं बता रहा हूं, देखो 1 प्लस आयटा का स्क्वायर करना है, तो 1 प्लस आयटा का बताओ मैग्नीट्यूड कितना होता है? √2। 1 प्लस आयटा का बच्चों 1,1 हो जाएगा, और इसका बच्चों जो है आर्गुमेंट कितना होगा? पाई बाई 4। तो इसका कितना होगा? पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये वो आना चाहिए जिसका की आर्गुमेंट पाई बाई 2 हो और मैग्नीट्यूड क्या हो? √2 इंटू √2 दैट इज 2। तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका की मैग्नीट्यूड बच्चों 2 है और आर्गुमेंट पाई बाई 2 है? 2i। देख रहे हो मैजिक? आर यू एबल टू सी द मैजिक? टेल मी यस और नो। हाँ, दिस इज वेरी मैजिकल बच्चों, बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। यस यस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।